हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, और इसको लाइक शेयर भी कीजिए जो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में जैसे बताया गया था कि ये रिपीटेशन, इटरेशन यानी एक कंटिन्यूअस एक कंडीशन दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग टू काम करेगा। जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, वो लूप से बाहर नहीं होगा। कोई भी कंडीशन दीजिएगा या स्टार्ट कीजिएगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा ये एंड नहीं होगा। इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, सीक्वेंस वाइज जितना मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो बताया गया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए। सिलेक्शन वाइज में इफ, स्विच, ये सारा बताया गया है कंडीशन, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन है, कुछ प्रोग्रामिंग में डाउट है, आप उसको कमेंट्स कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपीटेशन या इटरेशन लूपिंग में स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप में आज जैसा कि आप देख लीजिए सब सारा कंप्लीट करा दिया गया है। इफ स्टेटमेंट, स्विच, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर कंप्लीट होने के बाद व्हाइल, डू और लास्ट वन फिर जंप स्टेटमेंट चलेगा। देखिए, तो लूप होता क्या है? लूप तो जैसे मैं बता दिया कि आपको रिपीटेशन इसमें वर्क होगा। तो लूप बेसिकली डिफिनेशन होता क्या है? एग्जीक्यूटिंग वन और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक और एक से ज़्यादा ग्रुप का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, और स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट भी हो सकता है, रिस्पेक्टिवली अप टू अ लिमिट इज कॉल्ड लूप। इसका लिमिट होना चाहिए। अगर वो लिमिट में नहीं रहेगा तो फिर वो आपको एंडलेस लूप में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दे दूंगा a लेस देन इक्वल टू 10 और a मान लीजिए a इक्वल टू 1 है, तो इसको लिमिट मिला कि a का वैल्यू कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा। तो इस तरह से आपको लिमिट भी देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर a इक्वल टू 1 स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक लिमिट दे रहा हूँ कि a लेस देन इक्वल टू 10 और इसका इंक्रीमेंट कर रहा हूँ a प्लस प्लस, यानी 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो ये इसको वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 10, एक कंडीशन ट्रू है कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 10 सही है, 1 छोटा है 10 से, तो इसका प्रिंट करेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि ये कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। तो इस बेसिस पर ये काम करेगा। इसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश भी करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। देखिए, अब लूप जो होता है बेसिकली इसमें 3 टाइप का होता है। एक फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है और डू व्हाइल लूप होता है। एक एक करके सबका समझने का कोशिश करेंगे। इसमें जो डिफरेंस भी है उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और आप जुड़े रहिए। चलिए, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसका सिंटेक्स क्या है। तो द लूप जस्ट एग्जीक्यूट वन एंड मोर स्टेटमेंट अप टू अ फाइनाइट लिमिट इज नोन एज फॉर लूप। क्या होगा? इसका फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। एक उसका परफेक्ट कि मतलब इतना तक ही मेरे को चलना है। जैसे मान लीजिए कि a लेस देन इक्वल टू मैं 15 लिख दिया हूँ, तो ये 15 तक ही चलेगा, फाइनाइट में रहेगा। इनफाइनाइट में होगा तो कंडीशन मेरा फॉल्स नहीं होगा, तो लूप वो काम ही नहीं करेगा, वो खाली प्रिंट करते रहेगा टिल वो जब तक आपको वो केवल एंड ही नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअस वो चलते रहेगा। अब इसमें 2 चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसमें एक आपको ये इस लूप को हम लोग जो बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, या आपको डिफिनिट लूप भी बोलते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है? बहुत आसान है, ध्यान में आपको रखना है। फॉर तो देना ही है, इसके बाद इनिशियलाइजेशन, पहला वैल्यू क्या है। सपोज मान लीजिए कि हमको 1 से 10 तक वैल्यू को प्रिंट करना है, तो पहला स्टार्टिंग वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पर डालेंगे। कहाँ तक कंडीशन चल रहा है? 10 तक है, तो यहाँ कंडीशन बता देंगे। और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, डिफरेंस कितना का है? 1 का, यानी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर a प्लस प्लस लिखिए। अब इसमें स्टेटमेंट डालिए जो वैल्यू प्रिंट करना है। तो ये देखिए, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो रहा है तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लूप चाहे इफ स्टेटमेंट भी बताया गया था, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्टेटमेंट को वो यूज करता है। तो विदाउट अगर एक कोई सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट आपको देने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए, यही चीज़ मैं बता रहा था। इनिशियलाइज वैल्यू क्या किया गया है? 1 कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? i प्लस प्लस 1 का हो रहा है। और इसके बाद यह मैसेज प्रिंट करेगा।
पहला i का वैल्यू क्या है 1 है, उसको प्रिंट करेगा। इस तरह से इसका काम करेगा। बहुत आसान, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसको आज हम लोग रन भी कराएंगे, सारा प्रैक्टिस भी करके एक एक करके हम लोग आज चेक भी करेंगे। स्टूडेंट, अब इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कैसे ये काम करता है, क्या इसका यूजेज है, कैसे कंपाइल होता है, कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो 4 चीज़ होता है, 4 चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि पहला तो आपको ये इंशलाइजेशन वैल्यू, जो हम वैल्यू इंशलाइज किए हैं वो वैल्यू हम लोग इंशलाइजेशन, क्या वैल्यू हम लोग इंशलाइज किए हैं। दूसरा चीज़ है कंडीशन, कहाँ तक लूप चलेगा और क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, वो चीज़ ध्यान देंगे। दूसरा चीज़, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वैल्यू प्रिंट होगा। तो पहले काम करेगा क्या, पहले कंप्यूटर क्या करेगा, इसको पहले चेक करेगा क्या स्टार्टिंग वैल्यू है। देन इसके बाद 2 नंबर पर जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। इसके बाद ये 4 नंबर पर नहीं जाएगा, पहले इसका आकर यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद देन जाकर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पर करेगा। अब जैसे 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पर एक बार जो मैसेज दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, एक टाइम प्रिंट कर देगा। फिर जाकर वैल्यू बढ़ाएगा, आई आपका ए का अब 1 है तो ए प्लस प्लस यानी ए का वैल्यू जो हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। अगेन आएगा, एक बार इसको फिर प्रिंट करेगा। कब तक प्रिंट करेगा, टिल 5 तक, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन मैच कर रहा है। जैसे ही वैल्यू 6 होगा, 6 लेस देन 5 है, नहीं है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से लूप से बाहर हो जाएगा। इस तरह से काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी और आसानी से आप इसको समझ लीजिए। पहले जो वैल्यू इनिशियलाइज है उसको देख लग क्या है, उसके बाद देन जाता है कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद आपका वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद आफ्टर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। ये आपका जो काम होगा लास्ट में 4th नंबर पर होगा। ये पहले होगा इनिशियलाइजिंग वैल्यू चेक करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। इस तरह से वो काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग और आगे देखते हैं, एक प्रोग्रामिंग भी चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। इसको ड्राई रन भी करा कर चेक करते हैं, फिर मैं इसको रन कराकर भी आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए, मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखा हूं, प्रिंट 1 to 10 हमको प्रिंट करना है। तो देखिए, पब्लिक क्लास नेम तो आपको देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई इनपुटिंग का है, कोई इनपुटिंग पार्ट है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको दिया है कि 1 से 10 तक प्रिंट करना है। तो आपको कोई तो यहाँ पर स्कैनर चाहे बफर का यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमको पता है 1 से 10 तक प्रिंट करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ ये तो होगा। अब हमको अब ये जो वैल्यू प्रिंट करना है 1 से 10 तक किस टाइप का है, तो 1 से 10 तक मेरा इंट टाइप है। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया है। तो मैं एक इंट वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया हूँ। अब जैसे कि मैं बताया कि 1 से 10 तक हमको प्रिंट करना है, तो अगर करना है तो पहला वैल्यू मेरा इसमें क्या प्रिंट करना है, 1, जो वैल्यू पहले प्रिंट करना होगा। अगर मान लीजिए इवन नंबर अगर दे देगा पहले प्रिंट करने के लिए, तो पहला वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पहला वैल्यू आपको 2 डालना पड़ेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा पहला वैल्यू 1 से प्रिंट करना है, तो पहला वैल्यू 1 यहाँ पर डाल दिया हूँ। देन यहाँ से क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। देन उसका वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर ड्राई रन भी कर देता हूँ। मान लीजिए एक इनपुट पार्ट होता है और दूसरा आपका आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर आई का वैल्यू पहले मेरा क्या है, 1 है। कंडीशन चेक किया, 1 लेस देन 10 हाँ है, नीचे आएगा, इसको प्रिंट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या न्यू लाइन में आई का वैल्यू मेरा 1 प्रिंट करेगा। फिर नीचे आएगा और ये नीचे आपका आकर यहाँ पर, क्योंकि नीचे यहाँ पर फॉर लूप है, तो बाय डिफॉल्ट पहले ये वाला कंडीशन को मेरा क्या करेगा, फॉल्स करेगा, तभी नीचे आएगा। अभी जब मैं बताया था कि आपको एक फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट फॉर लूप सिंगल स्टेटमेंट लेता है, अगर कर्ली ब्रैकेट देंगे तब उसके हिसाब से अगर ज़्यादा होगा तो काम करेगा। बाय डिफॉल्ट एक ही सेफ्टी करेगा। तो यहाँ से तुरंत क्या चला जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। अब वैल्यू क्या दिया गया है, आई प्लस प्लस, यानी आई का वैल्यू बढ़ा। अब आई का वैल्यू मेरा 1 था, 1 से बढ़कर क्या हो गया, 2 हो गया। कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर आएगा इसका वैल्यू प्रिंट करेगा 2, एल मतलब न्यू लाइन में जाकर यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा। फिर जैसे इसका वैल्यू बढ़कर आई प्लस प्लस यानी 3 हुआ, 3 लेस देन
10 है, कंडीशन सही है। फिर आएगा इसका वैल्यू प्रिंट करेगा 3 टिल इसी तरह प्रिंट करेगा मेरा 10 तक, क्योंकि यहाँ पर 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये मैं पढ़ाया था आपको कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल भी रहेगा तो इसको एक बार एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ भी 10 भी आपको प्रिंट करेगा। जैसे वैल्यू बढ़कर यहाँ पर 11 होगा तो 11 लेस देन 10 है, नहीं है, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आएगा। इसको हम लोग रन भी करा कर देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है और क्या इसका आउटपुट आ रहा है। देखिए, तो ये सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसको हम रन करा लेते हैं। कंपाइल पहले एक बार कर लेते हैं। तो कंपाइल किए, तो कंपाइल किया, आप देख लीजिए नो सिंटेक्स एरर, नो सिंटेक्स एरर आ रहा है। इसको मिनिमाइज कर दीजिए और इस पर राइट क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, ये देखिए मैं यही दिखा रहा था। तो 1 से 10 तक ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ln लगा हुआ है, न्यू लाइन पर जाकर प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है, वो चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर i++ है, यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं 1 का इंक्रीमेंट में। तो ये आपको पढ़ाया भी है यूनिरी में, आप जाकर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप देखिएगा, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। i++ या ++i या i = i+1 या i+=1, ये सारे का मतलब क्या होगा कि 1 आपका इंक्रीमेंट होगा। आप इसमें से कोई भी लगाकर यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। चाहे मैं अभी आपको रन कराकर भी इसको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, तो जैसे यहाँ पर है ++i लिख दिया, ++i लिख दिया, कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। देखिए वही आया आउटपुट, या ++vi लिखा हुआ है। आप वो चारों में से कोई लिख सकते हैं, चाहे जैसा कि मैं बताया i+=1, इसमें भी नो सिंटेक्स आ रहा है, देख लीजिए। इसको भी आप रन कराइएगा। पहले मैं पुराना वाला इसको क्लियर कर दे रहा हूं तो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये देखिए i+=1, इसमें भी सेम आउटपुट आ रहा है। आप चारों में से कोई लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा आपका डाउट आएगा उसको फिर हम लोग क्लियर करेंगे। बस मोबाइल रखिए, मोबाइल में भी आजकल ऑनलाइन बहुत सारा एप्लीकेशन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब अगर सपोज मान लीजिए इसी को 10 से 1 प्रिंट करना है तो क्या चेंजेस करना है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। आप एक बार इसको समझ जाइएगा तो पैटर्न का सारा प्रोग्राम बन जाएगा। 1 से 10 प्रिंट करना है तो मैं इसको जस्ट बताया कि पहला वैल्यू यहाँ पर रखना है। अब मेरे को कहाँ से प्रिंट करना है, 10 से, तो यहाँ पहला वैल्यू क्या डालेंगे, 10 डालेंगे। ये दोनों चीज़ में आप रिलेट कीजिए। एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जब भी इंक्रीमेंट होगा, जब भी मेरा बढ़ेगा सीरीज 1 से 10 में आए, तो यहाँ पर लेस देन होगा और यहाँ पर प्लस होगा। ये आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। जब भी मेरा इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगा तो यहाँ लेस देन होगा और यहाँ प्लस होगा, ये आप फिक्स रख लीजिए। और दूसरा चीज़, जब भी डिक्रीमेंट होगा 10 से अगर जाएगा तो यहाँ ग्रेटर देन होगा और यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं बुक में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको बहुत काम करेगा। पैटर्न का प्रोग्राम बनाइएगा, चाहे कहीं पर भी अगर लूप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये चीज़ को आप डाल सकते हैं। लेस देन प्लस, ग्रेटर देन माइनस। ठीक है। अब यहाँ क्या है, लेस देन यहाँ 1 से शुरू हो रहा है तो एक करके वैल्यू बढ़ के यहाँ चेक कर रहा है। अब यहाँ क्या है, घट रहा है, तो घट रहा है तो 10 से स्टार्ट होगा,
10 से चेक करेगा, 10 ग्रेटर देन 1 है, फिर माइनस एक 1 हो गया, 9 ग्रेटर देन 1 है, फिर माइनस होगा। तो ये माइनस में जब जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो आपको ग्रेटर देन माइनस माइनस रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा तो लेस देन और प्लस प्लस रखना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए बहुत आसान है, ये चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको उसमें रन भी करा के दिखला दे रहा हूँ। तो देखिए इसी प्रोग्राम में है, तो मैं जैसे इसको प्रिंट करना है 10 से 1, पहले मैं कमेंट्स सही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ जैसे मैं बताया कि 10 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही आपको आ गया यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ग्रेटर देन और कहाँ तक जाना है वो लिख दिए। अब जब ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, एक का एवरेज का ही डिफरेंस है। तो इसको मैं कंपाइल किया, कंपाइल इज सक्सेसफुल। और ये देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है, ये दो आउटपुट है, क्योंकि पहले का भी है। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला वैल्यू मेरा क्या था, 10 था, तो 10 से शुरू किया, पहले 10 आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 10 ग्रेटर देन 1 है तो प्रिंट करेगा, फिर एक करके माइनस करेगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, बहुत आसान है लूप, बस आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डिफरेंस अगर मान लीजिए कि इवन नंबर हमको प्रिंट करना है 1 से 100 के बीच में, अगर सपोज मान लीजिए कि इवन नंबर प्रिंट करना है 1 से 100 के बीच में, तो कैसे बनेगा उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस क्या चेंज, 1 से मान लीजिए कि हमको जाना है 100 में, तो पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, पहला i इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2। अब कहाँ तक जाना है हमको, 100 तक जाना है, तो i लेस देन इक्वल टू तो 100 होगा ही। और कितना का इंक्रीमेंट होगा, अब 2 के बाद दूसरा इवन नंबर कब मिलेगा, 4। अब इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, यानी 2 का इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर i इक्वल टू i प्लस 2 कर देंगे, काम कर देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ नहीं कि i प्लस 2 लिख देंगे, सब गलत हो जाएगा, ऐसा ये काम नहीं करेगा। या तो आप i इक्वल टू i प्लस 2 लिखिए या i प्लस इक्वल टू 2 लिखिए, दोनों में से कोई एक यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इसको आपको रन भी करके दिखला देता हूँ, एक तो इसको आप चेक कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए पहला 2 से हमको स्टार्ट करना है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 से 100 के बीच में हमको इवन नंबर प्रिंट करना है। 2 से कहाँ तक जाना है, लेस देन 100, कितना का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 का। तो यहाँ पर प्लस साइन देंगे और यहाँ पर 2 दे देंगे। कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। ये देखिए मेरा 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 से सारा प्रिंट हो रहा है। वही चीज़ बता रहा, कितना का डिफरेंस है, 2 का है, वहाँ डाल दिए, कहाँ तक है। अब मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है तो लेस देन ही होगा, यहाँ प्लस भी होगा, वो चीज़ मैं आपको बता रहा था। जब असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो लेस देन प्लस, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा ग्रेटर देन माइनस। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान है, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा। अब एक चीज़ और बता दिया जा रहा है, अब इस लूप को कितना तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है फॉरवर्ड लूप, जो मैं बताया था आपको असेंडिंग ऑर्डर में 1 से 10 में जब लेस देन होगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे, जब यहाँ लेस देन है तो यहाँ पर प्लस होगा, ये बताया गया था आपका। ये इसको फॉरवर्ड लूप बोलते हैं। दूसरा बैकवर्ड यानी रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ग्रेटर देन माइनस और एवरेज मेरा 1 का है तो 1 डाल दिए। दूसरा अब है फॉरवर्ड लूप विथ कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप यानी कोई एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना है, कैरेक्टर आपको बताया गया था जो सिंगल कोट में रहता है, जैसे ABCD ये सब कैरेक्टर आएगा। इसको प्रिंट करना है तो पहला कैरेक्टर क्या है, A है, इसको सिंगल कोट में डाल दिए। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, Z तक चलेगा। और इसका हम लोग
1 का इंक्रीमेंट होना है तो 1 का कर दिए, और उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कर दिए। अब ये जो होगा इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो इसका आस्की वैल्यू के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसका आस्की वैल्यू पहला जो होता है ए का जो 65 होता है, तो उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इसको एक रन करके बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। अब देखिए वही प्रोग्राम लिखा हूँ, पहला जो है कैरेक्टर टाइप है तो कैर लगाना पड़ेगा, ए से जेड असेंडिंग ऑर्डर में, तो प्लस प्लस आई आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो कंपाइल सक्सेसफुली, तो ये देखिए ये आपका आउटपुट यहां पर दिखा रहा है। पहला लेटर क्या है मेरा, ए से है। अब इसको कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर में प्रिंट करके ए दिखा रहा है, और इसका जो डिसेंडिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में तो एक का रेंज में बढ़ रहा है। अब इस प्रोग्राम को आस्की कोड के हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे कि ए का आपका आस्की कोड पता है कि 65 होता है, तो 65 से अब यहाँ जब इंटीजर नंबर है तो कैर की जगह आपको इंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा 65 से। अब 65 से आप इसको ऐड करते जाइए, तो जितना मान लीजिए कि देख लेते हैं 97, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक जा रहा है, और एक का एवरेज में तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पर लेकिन कैरेक्टर में इसको प्रिंट करना है तो कैर आपका इसका कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो सिंगल कोट में मैं मान लीजिए यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट के अंदर आपको कैरेक्टर के लिए बताना पड़ेगा। बता दिया। कंपाइल करते हैं, यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, आप ऐसे कंफ्यूज होंगे नहीं, ठीक है। तो कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर, और ये देखिए ये आपको प्रिंट ए से कर रहा है। तो जो लास्ट जो है आपको यहाँ पर 91 ही होगा, तो ये यहाँ पर 91 देकर देख लेते हैं लास्ट, नो सिंटेक्स एरर। और पहले जो इसका आउटपुट है यहाँ से क्लीन कर दे रहा हूँ। ये आपको आ रहा है। अब 91 है तो आपको यहाँ पर 90 तक चलाइएगा तो आ जाएगा जेड तक पूरा। आप अपने से चेक कर लेंगे, आस्की कोड का आपके पास है, स्मॉल ए से कैपिटल तक कहाँ होता है पढ़ाया गया है, तो ये बहुत आसान है। आ गया। अब यहाँ 65 है, 65 का आस्की कोड क्या होता है मेरा, आपको ए का 65 होता है, 65 को क्या कर दिया कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो ए दिखाया। उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ेगा, बढ़कर इसका अब 65 से 66 होगा। 66 का जो होता है बी होता है, बी का आस्की वैल्यू 66 होता है, इस तरह चेक करेगा। अब इसको जो दूसरा जो तरीका बताया था, अब यहाँ पर और मैं आसान तरीका से बता दे रहा हूँ। तो कैर आपको टाइप देना पड़ेगा और एक वेरिएबल लेकर अब यहाँ पर जो चलाइएगा फॉर आई इक्वल टू पहला कैरेक्टर ए से जाना है, और आई लेस देन इक्वल टू जेड तक जाना है तो जेड तक, और यहाँ पर फिर 1 का इंक्रीमेंट, और फिर यहाँ पर आकर जो मैसेज है मैसेज प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाना है तो एल एन लगाइए। अब यहाँ पर कैर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका जो आई का वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। तो आप ये इस प्रोग्राम को दोनों तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम में बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है, तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए, चाहे ये तरीका यूटिलाइज कीजिए, ये आपको यहीं पर मिलेगा। इतना हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं केवल आपके लिए, और एक एक चीज़ क्लियर भी किया जा रहा है। तो बस आप जुड़े रहिए, जितना हो सके उतना आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अब इसमें कैरेक्टर के लिए आपको बता दिया जाएगा, दिया गया कैसे काम करता है कैरेक्टर, ये चीज़ बता दिया गया है। दूसरा जो है, तीसरा जो है, आप मल्टी इंसलाइज वैल्यू कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू भी इसमें इंसलाइज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा के लिए आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ये देखिए कॉमा सेपरेट किया गया, 2 इंसलाइज किए। सेम वही है,
लेस देन है और इंक्रीमेंट है, एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर p का वैल्यू जैसे ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ये वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ये इंक्रीमेंट होगा और i का जो हो रहा है यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जाएगा यहाँ पर i का इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ जैसे p का 0 है तो यहीं पर पहले इसका 1 करेगा और इसके बाद इसका जो है i का 1 है तो यहाँ पर 2 करेगा। इस तरह से काम करेगा। मल्टी इनिशियलाइजेशन वैल्यू एंड मल्टीपल स्टेटमेंट इन लूप, वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल आप वैल्यू इनिशियलाइज भी किए हैं और इसका मल्टीपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो जब भी ये मल्टीपल होगा कॉमा से सेपरेट होगा। ये भी एक तरीका है लूप को आपको यूटिलाइज करने का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, रन कराइए, जो भी डाउट आ रहा है उसको कमेंट्स कीजिए। चलिए, इसके अलावा भी इसमें जो है नेक्स्ट जो आता है कंपाउंड टेस्ट कंडीशन इन द लूप, कंपाउंड के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा। तो ये आपको ये जो यहाँ से यहाँ तक देखिए चेक कर रहा है, दो कंडीशन दोनों के बीच में, और ये एंड जो लॉजिकल बताया गया आपका, ये जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये एंड और बताया गया है, ये ध्यान में आप रखिए। यहाँ से वैल्यू इसका बढ़ेगा 10, अब 10 जो है 10 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, और x का वैल्यू मेरा जो 2 है, 2 जो है लेस देन भी 5 है और 10 ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये काम करेगा। यानी दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी इसको ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके अलावा एक मिसिंग इनिशियलाइजेशन एंड मिसिंग इनिशियलाइजेशन वैल्यू, मान लीजिए इसके अंदर आपको इनिशियलाइजिंग नहीं रखना है तो आप ऊपर भी पहले ही वैल्यू बता दिए इसका क्या है और उसके हिसाब से आपको ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। कैर है तो इसका कैरेक्टर जो है वो आपको बताएगा, ठीक है। कैर आप इसको कैर के जगह पर यहाँ पर इंट यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये 10 तक ही है तो 1 से स्टार्ट करेगा और 1 लेस देन 10 है तो ये यहाँ पर भी आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा चीज़ है मिसिंग अपडेट स्टेटमेंट भी आप इसको कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अपडेट वाला जैसे अपडेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, इसको भी नहीं हम लोग लिख सकते, इसको नीचे लिख कर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंट होगा, ये ध्यान रखिए, 1 से हो रहा है, जब लेस देन हो रहा है तो प्लस प्लस, इसका जो ये वाला काम जो हो रहा है यहाँ पर किया जा रहा है, 4th नंबर काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि सर इसको बाहर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। एक साथ दोनों भी बाहर नीचे करना है वो भी आप कर सकते हैं, तो ये कैर के जगह आप इंट आप यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है, इंटीजर के लिए। अब यहाँ पर मेरा पहला काम हुआ, दूसरा काम यहाँ पर हो रहा है, तीसरा यहाँ पर हो रहा है और चौथा मेरा यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, यही वैल्यू बढ़ाकर डायरेक्ट जाकर अब यहाँ कंडीशन चेक कर लेगा। तो इस तरह से भी आप काम यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेनिफिट्स है। नेक्स्ट और है, एक होता है इफेक्ट सेमीकोलन। कभी काल क्या होता है कि फॉर लूप में लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया जाता है, तो ये क्या करता है, तो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लूप, अगर मान लीजिए कि लास्ट में आप सेमीकोलन लगाते हैं तो ये तो मान लीजिए ये आपको 1 से चल रहा है कहाँ तक, 10 तक, लेकिन 1 से 10 प्रिंट नहीं करेगा, लास्ट वाला जो होगा 10 के बाद एक इंक्रीमेंट कर कर आपका 11 इसका आउटपुट आएगा। ये कभी काल सेमीकोलन लगाने से ये होता है कि उसके बाद वाला जो वैल्यू है प्रिंट करेगा, तो ये कभी काल सेमीकोलन लूप में लगाने से फॉर लूप में ये आपका आउटपुट आएगा, लास्ट वाला जो होगा एक वो आउटपुट आएगा। दूसरा कभी काल होता है कि लूप कंटेन्स द नल एम्प्टी, अगर खाली छोड़ना है लूप को, एज वेल एज द बॉडी ऑफ द लूप, कुछ बॉडी में देना नहीं है तो यहाँ सेमीकोलन देकर भी ये कर देंगे, तो भी लूप आपका रन करेगा। ये मैं आपको जो है सेमीकोलन वाला मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, इससे पहले वाला जितना है आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो पहले मैं जो आउटपुट है उसको क्लीन कर देता हूँ। इसी जो प्रोग्राम में है मैं यहाँ पर डाल दिया, ये लीजिए सेमीकोलन, कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर, और इसको रन कराइएगा तो उसके बाद वाला जो है, जो आज की वैल्यू का जो बाद वाला जो है वो चीज़ वो प्रिंट कर रहा है। ये जो 90 के बाद 91 का जो ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो उन्हें लास्ट वाला वो वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आपको इसको
नंबर के थ्रू चेक करना है तो यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, कैर हटा दे रहा हूँ। तो देखिए अब ये 90 है, तो 90 के बाद क्या प्रिंट करेगा 91। मैं आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया है तो नो सिंटेक्स एरर। आपको लग रहा है कि ब्रैकेट क्यों 1 दिखा रहा है, तो मैं वो आस्की कोड के हिसाब से दिखा रहा है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 91 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है कि 90 तक ही लूप चलेगा, लेकिन सेमीकोलन क्या करेगा, उसके बाद इंड वाला जो लास्ट वाला वैल्यू है 90 है, उसके बाद वाला जो है 91 वो प्रिंट कर रहा है। ये चीज़ आप अगर सेमीकोलन फॉर्म में यूज करते हैं तो है बेनिफिट्स। तो आई होप आपको सारा चीज़ आज क्लियर हो गया होगा लूप में। इसके अलावा भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज़ डाउट है, आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग फॉर लूप सारा कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में वाइल लूप फॉर लूप दोनों को रिलेट करके देखेंगे कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रहा है तो आसपास शेयर भी कीजिए, जितने लोग के हैं उन लोग को मैक्सिमम को जोड़िए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर।